ओम शांति। सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा जो सागर गुणों के भंडार और दाता है, वो इस सारी पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए ही इस सृष्टि पर आते हैं, जिनका गीता में वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं आता हूँ और सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करता हूँ। तो परमपिता परमात्मा आकर के हमको ये ज्ञान देते हैं कि मनुष्य आत्माओं के ही ऊंचा उठने से संसार ऊंचा उठता है। मनुष्य आत्माओं के गिरावट में आने से ही ये संसार गिरावट में आते हैं, क्योंकि इस संसार को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले मनुष्य ही आत्मा है। यही मनुष्य आत्माएं सत्युग में देव आत्मा थी, पुण्य आत्मा थी, धर्मात्मा थी और शक्तिशाली थी, चरित्रवान थी, डबल ताजधारी थी। लेकिन वो आत्माएं धीरे धीरे आज अपनी सारी शक्तियां खो बैठी हैं। इसलिए भगवान को भी सत्युग त्रेता में कोई भी नहीं बुलाता, कोई भी याद नहीं करता, और कहा भी जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो हम सत्युग त्रेता में अपने पिता को भी भूल जाते हैं, क्योंकि उसको कहते हैं सुखधाम, क्षीर सागर, वैकुंठ, अमरपुरी और फूलों की दुनिया कहते हैं। तो ये वो कैसे नर्क बना? तो बाप आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं कि बच्चे, तुम आत्माएं इस सृष्टि काल चक्र में आते आते अपने को आत्मा की बजाय देह स्वीकार करती हो। तो देह समझने से ही तुम्हारे अंदर ये विकारों की प्रवेशता होती है, जो तुमको शक्तिहीन बना देती है, गुणहीन, पतित तमो प्रधान बना देती है, और जो तुम्हारे ताज था पवित्रता का वो खत्म हो जाता है। तो 5 विकार, जिसको दूसरे शब्दों में रावण, माया और शैतान कहा गया है, वो इस सृष्टि में हम आत्माओं में प्रवेश करता है। क्योंकि जैसे ही हम आत्माएं अपने को आत्मा की बजाय देह समझते हैं, तो सबसे पहला अज्ञानता का अंधकार यही है कि अपने को देह समझना। एक तरफ कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, फिर अपने को शरीर समझते हैं। तो जब जैसे ही शरीर समझते हैं तो शरीर के आकर्षण में आते हैं, शरीर के ही सब संबंधों में लगाव में आते हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं पर चिंतन ही पतन की जड़ है। वास्तव में देह बच्चे तुमको मिली है पाठ बजाने के लिए, तुम देह नहीं हो, तुम तो शुद्ध और पवित्र आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जितना 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 जैसे दिया जलता जाता है, अंधकार दूर होता जाता है, ऐसे ही हम आत्माएं जितना सोल कॉन्शियस में आती हैं, आत्मिक स्मृति में आती हैं, ऐसे ही हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, वो फिर से प्रकट हो जाते हैं। इसके सिवा कोई विधि ही नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, तुम आत्मा श्रेष्ठ आत्मा थे, अपने आप को भूल चुके हो। इसके लिए ही बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, कैसे तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अब बच्चे तुमको बार बार स्मृति में लाना है कि हम पिता परमात्मा की संतान है। हम ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्माएं हैं। हमारा ही मंदिरों में पूजन हो रहा है, हम ही वो आत्माएं थी। तो अब बाबा बार बार हमको स्मृति का स्विच ऑन करते हैं और यही कहते हैं बच्चे, तुम अपने आप को जानो, तुम वास्तव में श्रेष्ठ आत्मा थे, महान आत्मा थे, पुण्य आत्मा थे, देव आत्मा थे,
तुमने अपने को देह समझने से ही इन 5 विकारों के वशीभूत हुए हो, जिस कारण तुम्हारी सारी बुद्धि का नाश हो गया है। और तुमने ही कहा प्रभु हमें बुद्धि दो, दिव्य बुद्धि दो, और कहा धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु हमें सुमति दो। और कहा भी जाता है जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति माना। संसार के अंदर जितने भी झगड़े हैं, जितने भी अशांति है, ये वास्तव में बुद्धिहीनता का ही कारण है। तो परमपिता परमात्मा सबसे पहले हमको बुद्धि योग सिखाते हैं। हे बच्चे, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। अपने प्यारे 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 पिता को याद करने से ही ऑटोमेटिकली बुद्धि में रोशनी आती है, अर्थात बुद्धि बलवान बनती है और दिव्य बुद्धि बनती है। दिव्य बुद्धि के द्वारा जैसे प्रकाश पूरा होने से, आंखों में रोशनी पूरी होने से स्पष्ट दिखाई देता है, इसी प्रकार हम जब बुद्धिवान बनते हैं तो गुणवान बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, और हम उसके साथ साथ औरों का भी कल्याण करते हैं। तभी कहा नॉलेजफुल इज पावरफुल एंड पावरफुल इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल इज एसेंसफुल और एसेंसफुल इज ब्लिसफुल। तो जब हम ज्ञान स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप नहीं बन सकते। लेकिन ज्ञान स्वरूप बनने के लिए भी हमें जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारा बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ होता है। और जैसे दूध स्वच्छ बर्तन में ही टिक सकता है, नहीं तो फट जाता है। और कहा जाता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिक सकता है। इसी प्रकार पिता परमात्मा का जो दिया हुआ ज्ञान है वो भी जब तक हमारी बुद्धि शेष नहीं होती, सत्व प्रधान नहीं होती, तब तक बाप का ज्ञान भी सुनते हुए फिर हम भूल जाते हैं। तो परमात्मा आपको आकर के सहज योग से बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम किस पिता की संतान हो। तुम्हारा ही पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, ये विस्मृति होने से ही हम आत्माएं साधारण रूप में धारण कर लेते। जैसे कोई प्रिंस अगर ये भूल जाए कि मैं राजा का बेटा नहीं हूं तो क्या होगा, वो भी साधारण व्यक्तियों की तरह कर्म करेगा। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं तुम शांत स्वरूप, तुम शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा। बच्चे किसकी संतान हो? स्वयं पिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है, ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, तुम उसकी संतान हो। और मैंने जो श्रेष्ठ सृष्टि रची थी, श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी तुम अति श्रेष्ठ श्रेष्ठ थे। बच्चे अपने आप को, अतीत को याद करो, पूर्व काल को याद करो, फिर मैं आया हूँ तुम्हारे ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का, खुशी का खजाना भंडारा भरपूर करने के लिए। इसलिए बात कहते हैं बच्चे जैसे बिजली की तार से करंट आता है, जोड़ते हैं और हम हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, इसी प्रकार आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का केवल एकमात्र तरीका है एक पिता, प्यारे पिता की याद। इसलिए कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे संतान के। अपने स्मृति में आओ, ओरिजिनिटी में आओ, तुम कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो। तुम्हारे जैसा तो संसार में ना कोई हुआ ना होगा। तुम पिता परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ रचना हो। तो जब ये हम बुद्धि में लाते हैं तो हमारे अंदर जागृति आती है कि हम कहाँ पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा थे और अब हमें बाबा बनाने आया। लेकिन बनने का समय केवल यही है, क्योंकि समय निश्चित है। समय निश्चित से बाल्यकाल का समय निश्चित है, सदा बाल्यकाल नहीं रहता। इसी प्रकार पढ़ाई भी समय पर होती है, समय पर ही डॉक्टर आता है तो पेशेंट की जान बन जाती है, समय पर ही किसान बीज बोता है
तो उसको पैदावार का फल पाता है। समय पर हम ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो गाड़ी को पकड़ सकते हैं। तो समय की बलिहारी करना है, अभी करना है, अभी नहीं तो कभी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।